जय हिंद मेरे भावी सिपाहियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी के लिए एक क्लास लेकर के आया हूं, बेहतरीन और शानदार क्लास। बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिल्कुल शुरुआत से है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग लगातार इसी तरह से क्लासें लेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जो भी क्लास होगी यहाँ पर क्लास में सबसे पहले आप लोग क्लास लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। देखिए, क्लास पहला चैप्टर है मैथ्स का संख्या पद्धति। यहां पर मैंने कुछ ट्रू फॉल्स लिए हैं, सही या गलत, जो कि आपको बताने हैं। मैंने पहले से इसलिए लिख लिया है क्योंकि बाद में फिर पूछने में हो सकता है कुछ चीजें यहाँ मुझसे मिस हो जाएं और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा बाद में तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पहले से लिख लिया है। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है, लेकिन कुछ समय के बाद। पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, कुछ समझ लेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्याओं के क्या क्या नियम होते हैं, पद्धति क्या होती है। ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें आप सीख लेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति में संख्या की, कि संख्या आखिर क्या है, संख्या का यूज क्या है ना। संख्या हम लोगों को सीखने की जरूरत क्या है, क्यों हम लोगों को संख्या सीखना पड़ा। तो देखिए, इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है। अपने आसपास भी आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको किसी भी चीज को गिनना हो, किसी चीज में तुलना करनी हो कि कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, किसी चीज का मापन करना हो, नापना हो, ठीक है, कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। अब ऐसे तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि आप यहां से कानपुर से लखनऊ के बीच की दूरी ज्यादा है या कानपुर से दिल्ली के बीच की दूरी ज्यादा है। कैसे आपको पता चलेगा अगर आपको संख्याएं ही ना पता हो, ये ना पता हो कि ये कितने किलोमीटर है, तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए हमें जरूरत पड़ी संख्याओं की, कि किसी चीज के मापन के लिए या किसी चीज को गिनना है, किसी चीज की रैंकिंग करनी है कि ये पहले स्थान पर होगा दूसरे स्थान पर होगा, इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को संख्या की जरूरत पड़ी। तो संख्या बेसिकली हम लोगों के जरूरत की चीज है, इसीलिए हम लोगों ने इसे सीखा। हालांकि ये सीखना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन चीजें थी यहाँ पर, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे हम लोग सीखते गए। ठीक है, और आज हम लोग देखिए कितना विकसित हो चुके हैं कि संख्या ही नहीं, संख्या के कितने सारे प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, कितने सारे थ्योरीज मैथ्स में और फिजिक्स में हम लोग जो अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं। आज मानो जो अंतरिक्ष तक पहुंचा है ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की देन है। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन होता है यहां तक हम लोग विकसित हो चुके हैं। लेकिन शुरुआत हमें कहां से हुई, संख्या से हुई। सबसे पहले किसकी खोज हुई, संख्या की खोज हुई। तो संख्या से जब इतनी सारी चीजें होती हैं, इतना महत्वपूर्ण है ये संख्या, तो आखिर हमें अभी तक क्यों नहीं पता था कि ये संख्या क्या है। मान लीजिए हमें नहीं पता था, यूज तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन संख्या के बारे में काफी सारी चीजें अभी भी हम लोगों को नहीं पता है, यानी आप लोगों को नहीं पता है। तो देखिए, उन्हें एक एक करके समझते हैं। संख्या की अगर बात करी जाए तो संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर सीधे सीधे देखा जाए तो संख्या मिलकर के किससे बनती है, संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और अंक कितने प्रकार के हैं, अंक टोटल 10 है। अपने जो मैथमेटिक्स है इसमें जो अंक हम लोग यूज करते हैं वो कितने हैं, टोटल 10 अंक हैं। कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक हैं। और इन 10 अंकों से कितनी भी छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी संख्या बनी हुई है। ठीक है, तो अब संख्याओं पर आ जाते हैं कि संख्या आखिर क्या है। देखिए, अगर हम लोग संख्या के पार्ट की बात करें, कि संख्या के प्रकार की बात करें कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो अपने आसपास देखेंगे और अपने बिल्कुल आसपास आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिख रही हों। उनको गिनने के लिए आपको जिन अंकों की जरूरत पड़े या फिर जिन संख्याओं की जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये मार्कर कितना है, तो आप बोलेंगे, क्योंकि आपको ये मार्कर दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि 1 मार्कर है। आपसे पूछा जाए कि ये कितनी उंगलियां हैं, तो आपको ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, आप बोलेंगे कि ये 5 उंगलियां हैं। तो जो भी चीज आपको इस प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है उसको गिनने के लिए जो भी संख्याएं यूज होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनाइट तक कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, मान लीजिए आपको अपने आपके सर के बाल गिनने हो, अगर आप गिन सकते हैं तो
अगर आप अपने सर के बाल गिन लें तो काफी ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी, लेकिन वो भी एक संख्या होगी और बाल चूंकि आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं इसलिए वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। अगर आप आसमान में जितने भी तारे हैं सबको गिन पाए, गिन ले, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इतनी बड़ी संख्या होगी, लेकिन फिर भी वो एक संख्या होगी और वो संख्या इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बन जाएगी। ठीक है, और वो संख्या भी प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखने वाली चीजों की गिनती ही होगी। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही चीजों की गिनती करने के लिए यूजफुल होती है, गिनती करने के लिए आवश्यक होती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, इन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो भी चीजें हमें प्रकृति में दिख रही हैं, प्राकृतिक रूप से दिख रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं इस प्रकृति में, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज करेंगे हम लोग वो कैसी संख्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसके बाद एक छोटी सी चीज और हम लोग पढ़ेंगे, परवर्ती, ठीक है, और एक है पूर्ववर्ती, इधर लिख देते हैं। तो ये परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या है, ये जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, अब देखिए ये जो प्राकृतिक संख्याएं ये सारी की सारी कैसी धनात्मक संख्याएं हैं। अब अगर ये धनात्मक संख्या है तो इन्हें ही धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है, जो कि आपको आगे एक बार फिर से देखने को मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णांक क्या होते हैं, तब वहां पर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 है, संख्या 3 को हम लोग ले लें। अब अगर इस संख्या 3 के पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, तो संख्या 3 के पूर्व में कौन सी संख्या थी, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पहले वाली संख्या कौन सी है, तो संख्या 3 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहले आने वाली संख्या, एक माइनस कर देंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या में तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। अगर किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो परवर्ती संख्या, या इसे ही दूसरा इसका नाम होता है अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती या परवर्ती निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ देना पड़ेगा, यानी इसके आगे आने वाली संख्या, अनु का मतलब आगे आने वाली संख्या, और आगे आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 के बाद 4 हो जाएगी। तो 3 की परवर्ती या फिर 3 की अनुवर्ती संख्या 4, 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2 हो जाएगी। यहां से आपका यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। मतलब आपको अगर परवर्ती, अनुवर्ती या फिर पूर्ववर्ती संख्या पूछ लिया जाए तो आप फटाफट बता सकते हैं। जैसे यहां पर 3 का एग्जांपल लिया, इसी तरह से आप 5 का ले सकते हैं, 15 का ले सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, या फिर किसी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या का ले सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 800 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी या 800 की परवर्ती संख्या क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, 800 की परवर्ती संख्या यानी बाद में आने वाली संख्या, तो 800 के बाद क्या आएगा, 801 आ जाएगा, और यही इसकी अनुवर्ती या परवर्ती संख्या हो जाएगी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले जाए कि 800 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 800 की पूर्ववर्ती, अच्छा पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब पहले आने वाली संख्या, 800 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 800 के पहले आ जाएगी 799, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आपसे लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है, आपके परीक्षा में एक प्रश्न आ जाएगा कि बताइए 700 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तब आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको अनुवर्ती का मतलब ही नहीं पता है। इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, छोटी छोटी चीजें सीखते हुए, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। प्राकृतिक संख्या किन संख्याओं को कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो हमें प्रकृति में उपलब्ध जितनी भी चीजें हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया जाएगा वो प्राकृतिक संख्या होंगी। और परवर्ती या अनुवर्ती संख्या जो आगे आने वाली संख्या है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब पूर्व यानी जो पहले आने वाली संख्याएं हैं, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है। तो अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, प्राकृतिक संख्याएं आपको पता चल गया है। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, मैं यहां से एक प्राकृतिक संख्या को लेता हूं, एक को, और इसके अनुवर्ती संख्या पूछता हूं या परवर्ती संख्या पूछता हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा एक के परवर्ती संख्या, तो एक के बाद आने वाली संख्या, एक के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में,
तब आपका माथा चकरा जाएगा, आप बोलेंगे हाँ प्राकृतिक संख्याओं में एक के पहले कौन सी संख्या है, यहां पर तो कोई भी संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं होती है, मतलब एक के पहले कोई भी संख्या नहीं आती है, कहां पर, प्राकृतिक संख्याओं में। लेकिन अगर हमें एक के पहले एक की पूर्ववर्ती संख्या लेनी है तो पूर्ववर्ती एक की कौन सी होगी, जीरो होगी, ठीक है। एक की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, जीरो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम लोग इन प्राकृतिक संख्याओं जो 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक लिखी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनमें एक के अनुवर्ती संख्या भी जोड़ देते हैं। समझिए बात को कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह है, इस समूह में जैसे ही हम इस जीरो को ऐड कर देंगे यानी एक की अनुवर्ती संख्या को जोड़ देंगे, वैसे ही ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, वैसे ही ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो जैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए एक के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, कहां पर, पूर्ण संख्याओं में, तो दोस्तों पूर्ण संख्या में एक के पहले कौन सी संख्या आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगा। लेकिन अब ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं रह गई हैं, जैसे ही इसमें जीरो ऐड हुआ वैसे ही ये संख्याएं कैसी संख्या हो गई हैं, वैसे ही ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इन्हें प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है और धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। यहां पर इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आप लोग समझ चुके हैं, यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती, परवर्ती अनुवर्ती सेम चीज होता है, ये दोनों चीजें आप लोग समझ चुके हैं। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अब जो मैंने यहां पर प्रश्न लिखे हुए हैं वो यहीं से आएंगे, ठीक है, यहीं से ये प्रश्न आएंगे। जितने कॉन्सेप्ट आपने सीखे अभी तक, 2-3 चीजें आपने सीखी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और अनुवर्ती और परवर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। तो वहीं से अब ये 11 प्रश्न है, इनमें आपको ही बताना है कि बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। अर्थ को समझिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक। क्या ये पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल हो सकती हैं। अगर आप एक को पूछेंगे कि एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो बोला जाएगा हाँ भाई एक पूर्ण संख्या है। 3 पूर्ण संख्या है या नहीं है, 3 पूर्ण संख्या है। और ये कैसी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। मतलब ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा देखिए क्या बोला गया कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आप पूर्ण संख्या लिखेंगे तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। अब जैसे ही आपने इसमें 0 लगाया, क्या अब ये प्राकृतिक संख्याएं रह गई हैं, नहीं रह गई हैं। अगर यहां पर बोला जा रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, मतलब ये जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो 0 है क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे 0 बिल्कुल भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये जो यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स वाला, ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, बताइए क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपने देखा कि शून्य जब भी जोड़ा गया तो संख्या कैसी हो गई है, पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। अब ये पूर्ण संख्या हो गया है तो कैसे प्राकृत संख्या होगा, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है, ध्यान रखना है। शून्य सबसे छोटी, इस पॉइंट को लिख भी लेना है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। आगे प्रश्न दिया जा रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया,
पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 399 के पहले आने वाली संख्या कौन सी है? 399 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 398 आएगी। 399 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 400 आएगी। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि 400 जो है वो संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो बताइए सही है कि गलत? क्या 399 के पहले 400 आता है? नहीं आता है, गलत है। अगर बोला जाता कि 399 की जो 400 है संख्या 399 का परवर्ती है तो यह सही हो जाता, लेकिन यहां पर पूर्ववर्ती बोला गया है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए अभी मैंने आपको बताया, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब बाद में आने वाला, तो 599 के बाद कौन सी संख्या आती है? 600 आती है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। परवर्ती का मतलब बाद में आने वाला, अनुवर्ती का मतलब बाद में आने वाला। ठीक है, आगे देखिए, 2 अंकों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 अंकों की जो भी कोई भी संख्या हो 2 अंकों की, उसकी पूर्ववर्ती संख्या कभी भी 1 अंक की नहीं हो सकती है? तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए जरा, 10 यहां पर मैंने लिखा और 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइएगा जरा क्या होगी आप? 10 की पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या, पहले वाली मतलब कौन सी संख्या? 9, और 9 1 अंक की संख्या है या फिर 2 अंक की? बताइए जरा, 1 अंक की संख्या है। इसका मतलब 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकता है। इसका मतलब ये जो यहां पर लिखा हुआ है कि कभी नहीं हो सकती है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये 1 अंक की संख्या हो सकती है। आगे देखिए, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अभी तो मैंने आपको बताया कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है। 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, अगर प्राकृत संख्या बोला जाएगा तो सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए आगे फटाफट से कर लेते हैं प्रश्न को क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होगी? 1 से, 1 2 3 4 इनफिनिट तक। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता। अगर 1 का पूर्ववर्ती 0 लिख दिया जाएगा तो यह संख्या कैसी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखिए पूर्ण संख्या लिखी हुई है, क्या 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होगा? जल्दी बताइए फटाफट से। 1 के पहले क्या कोई संख्या नहीं है पूर्ण संख्याओं में? बिल्कुल है, 0 है। इसका मतलब ये यहां पर गलत है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 0 का क्या कोई पूर्ववर्ती होगा पूर्ण संख्याओं में? क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत ही 0 से हुई। इसके पहले कोई संख्या है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी यहां पर सही हो जाएगा। तो जो भी यहां पर गलत है इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, इन्हें आप कभी भी सही नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। अब आप इसे जान चुके हैं, आप संख्याओं को जान चुके हैं और पूर्ववर्ती अनुवर्ती क्या होता है इसे आप जान चुके हैं। संख्याओं के बारे में जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या है और प्राकृत संख्या क्या है। अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी अगली क्लास में। और इसी तरह से बिल्कुल मध्यम गति से हम लोग चलेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत सारा प्यार देंगे और बहुत सारा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।